A lot of news to cover today. बहुत सारी बातें हैं जो आज कहनी है. आज रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे, थोड़ा क्रिस्टोफर एनकुंगू के बारे में बात करेंगे. तो बात करते हैं उसी पे. तो वेलकम टू मडर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास, बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास. अभी जो पूरा टर्मोइल चल रहा है उस पर पहले बात करते हैं. दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. वी ऑल नो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा गंद हुआ है जो दिख रहा है. और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट वो जो दिख रहा है वो इशू बहुत बड़ा है. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये इशू जितना दिख रहा है उतना छोटा नहीं है. इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो निकल रहे हैं. हर दिन पीएस मॉर्गन थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालेगा जिधर से हमें ओपिनियंस दिखेंगे. और इट वॉज जस्टिफाइड कि पीएस मॉर्गन ये करेगा. यार देखो, आप अगर मीडिया में हो, आपका सबसे बड़ा वो क्या है, फैक्टर क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में? कि आपके पास व्यूज़ हों, आपके पास व्यू काउंट हो. और व्यू काउंट होगा तो आपके पास एक बेसिकली आइडिया बन जाएगा कि आपने करना क्या है. देखो, ये जस्टिफाइड है कि वो सारा कुछ बोल रहा है, वो सारा कुछ करवा रहा है, क्योंकि यार उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है, उसको क्लिक्स मिलने चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि क्रिस्टियानो, इट्स नॉट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही डजंट केयर. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग द क्लिक्स. अगर वो मीडिया में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि उसको क्लिक्स चाहिए. एंड दैट इज टोटली जस्टिफाइड, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट हियर. आज अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं क्रिस्टियानो की लाइंस बोलना चाहूँगा सबसे पहले. फर्स्ट, कि जॉन मर्टाओ जो प्रेसिडेंट है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है यूनाइटेड के, उन्होंने रोनाल्डो की बात नहीं सुनी कि उनकी बेटी वो है, हॉस्पिटलाइज्ड है. सबसे पहले मैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि बेवकूफ़ बना रहा है ये वो, तो मैं आपको पॉइंटर देता हूँ. क्रिस्टियानो के ट्विंस हुए थे, एक लड़का एक लड़की. लड़का पास्ड अवे, बट लड़की को वो हो गया था, मतलब कुछ इशू उसकी बॉडी में भी था. और जैसे जैसे वो ग्रो किया तो इशू बढ़ा, इसलिए जो वो प्री सीजन आया था तो रोनाल्डो वॉज विद हिज फैमिली. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट हेयर कि मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि अगर इट कम्स टू द फैमिली तो फैमिली इज बिगर देन द प्रोफेशन. एंड एनी वन एट हिज प्लेस वुड हैव डन द सेम. अब बात यही आ जाती है कि इज इट रॉन्ग, इज इट राइट कि आप गेम छोड़ के उसके लिए रुको, आप प्री सीजन ना जाओ. भाई फैमिली है यार, कोई भी सेम बंदा सेम चीज करेगा. अगर आप क्रिस्टियानो हो, आप क्रिस्टियानो नहीं हो, आप लियोनेल मेसी हो, आप लियोनेल मेसी नहीं हो, आप ज़लाटान हो, आप नेमार हो, फैमिली है यार. फैमिली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फुटबॉल नहीं था जहां पे आपकी फैमिली थी, फुटबॉल वहां पे भी नहीं होगा जहां पे आपका करियर ओवर हो जाएगा, बट आपकी फैमिली रहेगी. एंड दैट इज जस्टिफाइड. वो पॉइंट मैं समझता हूं. सेकेंड पॉइंट, वो बात करते हैं गैरी नेवल के बारे में. अब गैरी नेवल वाले इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखो यार, उन्होंने खुद ने भी ये चीज बोली कि गैरी नेवल की जब मैं बात सुनता हूं तो वो एक क्रिटिक है. और यार देखो, लास्ट सीजन तक क्योंकि रोनाल्डो अच्छा खेल रहा था तो गैरी नेवल हैड टू डिफेंड हिम. इस सीजन यूनाइटेड आर प्लेइंग बेटर देन रोनाल्डो, मतलब स्टैटिस्टिकली भी बोल सकते हैं ये चीज. बट द थिंग इज कि हाव भाव तो बढ़ेंगे ना भाई, उनको पैसे किस चीज के मिल रहे हैं. वही मैं कह रहा हूँ. अब हम बैक टू पॉइंट वन आ जाते हैं, मीडिया एंड इट्स व्यूज. उनका सबसे बड़ा चीज ये है कि हमें क्लिक्स चाहिए. और समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि क्लिक्स के चक्कर में क्रिटिसिज्म थोड़ा ओवर चला जाता है. एट टाइम्स वो लोग ज्यादा कुछ बोल देते हैं विच इज नॉट जस्टिफाइड. एंड रोनाल्डो बीइंग इन प्रीमियर लीग एंड नॉट एबल टू परफॉर्म एज लास्ट सीजन, उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी उतनी हाई रख दी हैं. ऑफ कोर्स इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, से एक्सपेक्टेशंस उतनी होंगी, बट वो उसने वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पिछले सीजन किया, वो इट वाज ट्रेमेंडस. इट वाज समथिंग व्हिच नो वन एक्सपेक्टेड. ही गेव 150% ऑन द पिच एंड मेड यूनाइटेड 150% बेटर टीम. वो दिख रहा था. बट दैट इज समथिंग विच वी विल नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि ये इन दोनों का मैटर है. इधर मैं किसी का साइड नहीं ले सकता. मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है गलत कि रोनाल्डो इतना हर्ट क्यों हो रहा है इन चीज़ों से. आई मीन उसका काम है ये करना, रोनाल्डो. इट्स नॉट गैरी नेवल हु इज डायरेक्टली टारगेटिंग यू, इट्स हिज वर्क. अगर वो एक बंदा है जो पंडितरी में है, उसको आइडिया है क्या करना है, तो वो तेरे को बोलेगा, तो इट्स नॉट रॉन्ग. यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, यार तू कब से क्रिटिसिज्म से डरने लगा? यू आर क्रिस्टियानो, तू कब क्रिटिसिज्म से लगने लगा? यू आर दैट प्लेयर जो क्रिटिसिज्म मिलने के बाद हैट्रिक मारता था. आई डोंट नो, समथिंग वॉज रियली रॉन्ग हेयर. मतलब कुछ कॉमन ग्राउंड ही नहीं. बात करें ग्लेजर्स की,
ये पॉइंट पे ना मैं कल भी इन्फोसिस कर रहा था, मैं जब भी स्ट्रीम पे था, और मेरे को थैंक यू गाइज, आपने इतना सपोर्ट किया कल स्ट्रीम पे। अभी करेंगे, अब बैक टू बैक स्ट्रीम होंगी, बट द थिंग इज इतना गंदा है भाई ग्लेजर्स का सिस्टम। दे हैव ईटन द क्लब फ्रॉम इनसाइड। जो क्लब वॉज स्टैंडिंग ऑन इट्स 2 feet, मतलब 4 पोल होते हैं ना क्लब के, अगर हम सोचे बिल्डिंग है 4 पोल पे खड़ी है, ग्लेजर्स ने 1 पोल तो पूरा खा लिया है, बिल्डिंग टेढ़ी होनी चालू हो गई, तो उन्होंने आधा पोल वो जो था ना, तो अब बस 2.5 पोल पे खड़ी है यूनाइटेड। एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पास्ट। बहुत फेमस डायलॉग है, बट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पास्ट, कि वो क्लब जो हिस्ट्री पे बना है वो उसी क्लब पे दम पे चले हुए हैं, कुछ नया नहीं उखाड़ा है इस क्लब ने। हम वही गलीज क्लब है जो अभी तक कुछ नहीं जीत पाया 10 साल में। मेरे को अभी भी बुरा लगता है उसके लिए। क्यों नहीं लगेगा यार, एक फैन हूं, एक एक्सपेक्टेशन होती है उस क्लब से जिताने की, अगर वो नहीं जीत पाता तो बुरा बहुत लगता है। और ये मैं आउट लाउड कह सकता हूं कि यूनाइटेड हैज अ टीम दैट कैन विन द प्रीमियर लीग। दे हैव अ मैनेजर जो अभी करना चाह रहा है। और मैनेजर और रोनाल्डो वाले पॉइंट पे भी मैं आ जाता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि देखो, उसने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली टेन हाग के बारे में बोला, बट उसने टैक्टिक्स के बारे में नहीं बोला है, ये याद रखना गाइस। डिसरिस्पेक्टफुल है वो, आई टोटली एग्री, और मैं नहीं भी सपोर्ट कर रहा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील इट्स वेरी रॉन्ग अगर आप टेन हाग को इतनी जल्दी जज कर रहे हो। लीविंग दैट असाइड, फिर से आता हूं मैं ग्लेजर वाले पॉइंट पे कि अब रोनाल्डो ने बोला है, तो देयर वॉज ओनली 1 player हु कुड डू इट, एंड दैट इज क्रिस्टियानो। अगर वो जाके उससे पहले ये कर देता है ना यार, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि रोनाल्डो ने यूनाइटेड छोड़ी, बट उसने यूनाइटेड बचा ली। क्योंकि अगर ग्लेजर्स रहे तो ग्लेजर्स खाते रहेंगे, क्लब को खाते रहेंगे यार। टर्माइट्स हैं वो, दे आर टर्माइट्स, दे लीड द क्लब अवे एंड च्यू इट। बट दिस इज ऑल फॉर यूनाइटेड। अब आते हैं रियल मैड्रिड पे। तो रियल मैड्रिड पे मैं 3 player के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले रफाएल लियाओ का फिर से आ गया र्यूमर, बट मेरे को एक क्वेश्चन है आप सबसे कि उसको खिलाएंगे कहाँ? वो भले ही वैसा खेलता है कि वो लेफ्ट विंग स्ट्राइकर टाइप पोजीशन पे खेलता है, बट मेरे को एक सच्ची चीज़ बताओ, हमारे पास लेफ्ट विंग पे तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, और रफाएल लियाओ स्ट्राइकर अभी तक वैसा प्रूवन हुआ नहीं है कि वो बहुत क्लिनिकल है। क्वेश्चनेबल चॉइस। अब बट वही चीज़ आ जाती है ना कि इतनी क्वेश्चनेबल चॉइस के बाद भी हम क्या बोले हैं उस पर। नो कमेंट्स भाई, नो कमेंट्स। मेरे को मतलब आई वुड लव टू हैव हिम एट रियल, बट उसकी पोजीशनिंग, उसको जो वो पोजीशन जिन पे खेलता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा रियल मैड्रिड में। और अगर हम लोग एक फ्लूइडिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे, रफाएल लियाओ इज नॉट आवर गाय। नेक्स्ट प्लेयर जिनके मैं बात करना चाहूंगा दैट इज क्रिस्टोफर एनकुंकू का मैं यही कहूंगा कि एक ऐसा प्लेयर है जिसका हम सबको पता है कितना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में, बट Real has been very much interested in this player, but to be very honest, I don't see him coming to Real Madrid. Sorry, Real Madrid fans. The reason being कि Chelsea are very much close to getting him, and World Cup के बाद शायद अनाउंसमेंट ही आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आर बीन डन, उसका शायद वो भी डिसाइड कर लिया गया है कि आपको कितना मंथ वीकली वगैरह मिलेगा, और शायद एनकुंकू ने वो साइन भी कर दिया। और ये मैं Tier 1 सोर्सेज बोल रहा हूँ जो चेल्सी फुटबॉल क्लब की है। Tier 1 क्या, इवन फब्रिज़ियो रोमानो खुद ने क्लेम कर दिया है कि वो चेल्सी के इतने क्लोज है कि बस अनाउंसमेंट वीडियो बची है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है वो जनवरी में ही आ जाएगा, कि क्योंकि कंसिडरिंग अभी चेल्सी के हालात कैसे हैं, एनकुंकू के आने से उनको एक बूस्ट मिलेगा और वो टीम इंप्रूव कर पाएगी। चेल्सी के बारे में एक और चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि अब मेरे को लग रहा है क्रिस्टियानो चेल्सी भी आ सकते हैं, बट आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या थॉट होगा उस पर, क्योंकि अभी कंसिडरिंग उसका इतना बड़ा सिचुएशन उसके अराउंड चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बहुत सारे क्लब शायद ना लें, बट आई फील कि अगर वो क्लब को बचा के ऐसा कुछ कर देता है तो इट विल बी स्टिल ऑल राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील कि टॉड बोली इज एन अ बिग फैन ऑफ क्रिस्टियानो एंड ही वांट्स हिम एट चेल्सी फुटबॉल क्लब। बट चेल्सी, उसी पे बात करते हुए एनकुंकू के पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रियल आर इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, बट हम लोग काफ़ी लेट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमें एक फॉरवर्ड चाहिए था, बट हम इतना लेट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। और एक दिन मैंने वीडियो डाली थी ना कि स्ट्राइकर कौन चाहिए रियल में, आज उन्हीं की बात करते हैं। 3-4 मिनट में आपको वही बताऊंगा। आपने सबने नाम दिए, बट एक भी नाम कोइंसाइड नहीं किया। आई डोंट नो हाउ। एक बंदे ने व्लाहोविच बोला, एक ने रॉड्रिगो बोला, एक ने पता नहीं उसका नाम ले दिया, वो आयाक्स के जो स्ट्राइकर अभी डॉर्टमंड में खेल रहे सेबास्टियन हालार वगैरह के आपने नाम लिए। दैट मीन्स कि आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्मिटी इस पे भी क्वेश्चन पे नहीं है। बट द थिंग इज, मेरा एक जो जेन्युइन सवाल रहता है कि फिजिकलिटी इन द बॉक्स और एयर विनिंग डूल्स वगैरह भी चीज़ें होती हैं।
वो एक क्विंटेसेंशियल पार्ट बन जाता है। देखो हमारा टारगेट अभी 2024 होना ही नहीं चाहिए, इट इज 2023। हमारे पास 425 मिलियन है, तो हमें उस हिसाब से जुडिशली स्पेंड करना चाहिए। और अगर हम जुडिशली स्पेंड करना चाह रहे हैं तो इतने सारे स्ट्राइकर्स आ जाते हैं इन उसमें कि एक यूनिफॉर्म उसमें आ जाते हैं। देखो अगर मैं 400 मिलियन खर्चना चाहूँ, मेरा एक साइनिंग होगी जूड बेलिंगम जो मैं 100 मिलियन के आसपास करूंगा। देखो कोटेड प्राइस वो लोग 150 और 100 के बीच में बोल रहे हैं। अगर हम लोग कुछ ढंग का कुछ डील कर दे, जो मेरे को फुल गारंटी है रियल मैड्रिड हैज द पावर एंड द नेगोशिएशन स्किल्स, तो हम लोग उसको 100 मिलियन के पास लेके आ सकते हैं। लीविंग द सेकंड प्लेयर जो आता है इनबाउंड, दैट इज अ लेफ्ट बैक। और ये एक बहुत क्लियर एविडेंस रहा है कि फर्लैंड मेंडी इज अ वीक लिंक एज वेल एज आर डैनी कार्वाहाल। तो एक लेफ्ट बैक राइट बैक भी हो सकते हैं अगर हम 100 मिलियन के अंदर देखें, 50-50 मिलियन के। और अगर थोड़े ज्यादा भी हो गए 70 मिलियन 40 मिलियन, तो 110 वहां पे भी हो गया। तो आपके पास कुल मिला के 260 मिलियन खर्च हो गए। अभी 400 मिलियन में से 260 अगर मैं हटा भी दूं तो 140 बचते हैं। हमारे पास वैसे 425 है, तो 165 मिलियन और बचते हैं। यार 80 मिलियन का एक बढ़िया स्ट्राइकर नहीं आ जाएगा? मतलब आप थोड़ी नेगोशिएशन या फिर किसी एक प्लेयर को बेचोगे तो उससे भी पैसा जनरेट होगा, वो भी आप इसी में डालोगे, है ना। अगर आपने देखो जैसे ईडन हजार्ड का मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है वो जा ही रहा है, तो आपके 20-25 मिलियन अगर ईडन हजार्ड के कोई दे देता है, भगवान करे, तो वो भी आ जाएंगे हमारे पास। अगर वो भी आ जाते हैं तो हमारे पास 20-25 मिलियन और बढ़ जाता है बजट में कि हम लोग उससे बजटिंग करें। बट द थिंग इज कि स्ट्राइकर कौन चाहिए? देखो मैं नाम लेता हूँ विक्टर ओसिमेन का, बट आई डोंट फील ही इज कमिंग। डूसन व्लाहोविच का अगर मैं बात करूँ तो डूसन व्लाहोविच यार बढ़िया स्ट्राइकर रहेगा, बहुत बढ़िया फिनिशर है वो। बट द थिंग इज कि वो यार करंटली इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है कि वो बहुत महंगा पड़ेगा, उसके ईयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रॉड्रिगो की ही, तो रॉड्रिगो यार अच्छा तो है, बट वो लो ब्लॉक के टीम के अगेंस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो ही इज नॉट दैट गुड इनफ। इवन उसका हेडिंग विलिंग और थोड़ा जो इन फ्रंट ऑफ गोल सेंस था वो भी थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है। जैसे उसने 5-6 गेम्स अगर बैक टू बैक खेली है तो 2 गेम्स में अच्छा लगा है, बट 3 गेम्स में काफी मतलब अंडर सब पार लगा है एज अ प्लेयर। बट दैट इज नॉट समथिंग जो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। मेन कंसर्न यही है कि अच्छी टीम बने, अच्छा फुटबॉल खेले हम और जीतें, क्योंकि रियल मैड्रिड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ट्रॉफीज, और एक ट्रॉफी ओरिएंटेड अगर टीम बन जाए तो बहुत प्यारी लगेगी। बट लिविंग दैट असाइड मेरा यही है कि कमेंट करें आपको कौन सा लेफ्ट बैक राइट बैक पेयरिंग चाहिए, क्योंकि अगर मैं फर्लैंड मेंडी और डैनी कार्वाहाल को हटा रहा हूँ, आपको 2 नाम देने और मैंने आपको बजट 120 मिलियन का दे देता हूँ, तो अच्छा से आप बनाओ और बताओ कि आप लोग 120 मिलियन में कौन 2 प्लेयर साइन करोगे। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैड्रिड पंडित्स आप वेरी क्लोज टू 5K तो करवा दो। एंड हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्तान है फिनाल, वामोस रियाल।